कभी सोचा है क्या हो अगर एक देवता को इंसान बनकर जीना पड़े? 2011 की फिल्म थॉर ने हमें सिर्फ एक नए सुपर हीरो से ही नहीं मिलवाया, बल्कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए ब्रह्मांड की संभावनाओं का एक बिल्कुल नया दरवाजा खोल दिया। ये कहानी है एक घमंडी राजकुमार की, जिसे विनम्रता का सबसे मुश्किल सबक सीखना पड़ा। तो आज हम थॉर के इस जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन के सफर पर चलेंगे, एसगार्ड के अहंकारी राजकुमार से लेकर पृथ्वी पर उसके निर्वासन तक, फिर लोकी के धोखे और आखिर में एक सच्चे हीरो के तौर पर उसके दोबारा जन्म लेने तक। और हाँ, हम ये भी देखेंगे कि कैसे इस एक फिल्म ने पूरे मार्वल यूनिवर्स को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है एसगार्ड के शानदार सुनहरे लोक में। यहाँ हमारी मुलाकात होती है थॉर से, ओडिन का बेटा, सिंहासन का वारिस और एक ऐसा योद्धा जिसे कोई हरा नहीं सकता। वो ताकतवर है, करिश्माई है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है उसका घमंड। उसे लगता है कि उसे कोई छू भी नहीं सकता, और यही सोच उसे बर्बादी के रास्ते पर ले जाने वाली है। थॉर का यही घमंड उसे अपने पिता के साफ साफ दिए गए आदेशों को न मानने पर मजबूर कर देता है, जिससे सालों पुरानी शांति भंग हो जाती है। और बस ओडिन का सब्र का बांध टूट जाता है। उसका अपने ही बेटे को बाहर निकालने का फैसला सिर्फ एक सजा नहीं है, ये कहानी का वो टर्निंग पॉइंट है जो थॉर को विनम्रता और हीरो बनने का असली मतलब सीखने पर मजबूर कर देगा। लेकिन थॉर की कहानी उसके भाई लोकी के बिना बिल्कुल अधूरी है। दोनों एक ही महल में पले बड़े, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। जहां थॉर अपनी ताकत का दिखावा करता है, वहीं लोकी अपनी बुद्धि और धोखे का इस्तेमाल करता है। ताकत और चालाकी के बीच का यही फर्क उनकी दुखद दुश्मनी की नींव रखता है। बस एक नासमझी भरा फैसला और थॉर ने सब कुछ बदल दिया। उसने अपने वफादार दोस्तों को जमा किया और सीधा फ्रॉस्ट जाइंट्स के घर योटुनहाइम पर हमला बोल दिया। इस एक काम ने न सिर्फ एक नाजुक शांति समझौते को तोड़ा, बल्कि उसके पिता को भी एक बहुत मुश्किल फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। और बस यहीं से थॉर की सजा शुरू होती है। उसे एसगार्ड की शान और शौकत से निकालकर एक ऐसी जगह फेंक दिया जाता है जो उससे ज्यादा अलग हो ही नहीं सकती, पृथ्वी। यहाँ वो अब बिजली का देवता नहीं है, बल्कि एक खोया हुआ और शक्तिहीन इंसान है। जरा सोचिए, एक पल में कोई ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक हो, और अगले ही पल वो रेगिस्तान की धूल में गिरा पड़ा हो, पूरी तरह से कमजोर। ये थॉर के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। यहीं से उसका घमंड टूटना शुरू होता है और उसकी असली यात्रा शुरू होती है। लेकिन ओडिन अपने बेटे को पूरी तरह से अकेला नहीं छोड़ता। उसका वफादार हथौड़ा म्योल्निर भी पृथ्वी पर आ जाता है। पर अब ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये एक परीक्षा है। ओडिन ने इस पर एक बहुत शक्तिशाली जादू कर दिया है, एक ऐसा जादू जो थॉर को हमेशा के लिए बदल देगा। ये जादू ओडिन के सबक का निचोड़ है। असली ताकत विरासत में नहीं मिलती, उसे कमाना पड़ता है। अब थॉर को अपनी शक्ति वापस पाने के लिए सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत नहीं होना होगा, उसे योग्य बनना होगा। पर इसका असल में मतलब क्या है? अब जब थॉर पृथ्वी पर अपनी इंसानियत से जूझ रहा था, तो एसगार्ड में सत्ता का एक खालीपन पैदा हो गया था, और लोकी से बेहतर मौके का फायदा उठाना भला कौन जानता है? थॉर के जाने से मंच अब शरारत के देवता के लिए अपनी चाल चलने के लिए पूरी तरह से तैयार था। लेकिन सत्ता की इस दौड़ में लोकी को एक ऐसा सच पता चलता है जो उसकी पहचान की नींव ही हिला देता है। वो ओडिन का सगा बेटा नहीं है, वो फ्रॉस्ट जायंट्स का वंशज है, वही दुश्मन जिनसे एसगार्ड के लोग नफरत और डरते हैं। धोखे की ये भावना उसके दिल में जहर घोल देती है और इसके हर काम के पीछे की वजह बन जाती है। इस नई जानकारी के साथ लोकी एक शानदार और बेरहम योजना बनाता है। वो पहले भावनात्मक रूप से ओडिन को कमजोर करता है, फिर सिंहासन पर कब्जा कर लेता है, और आखिर में थॉर को ये यकीन दिला देता है कि वो कभी घर नहीं लौट सकता। एक ही झटके में लोकी ने अपने रास्ते की दो सबसे बड़ी रुकावटों को हटा दिया। इस बीच वापस पृथ्वी पर थॉर एक आम इंसान के रूप में जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहा है। यहाँ उसे वैज्ञानिकों की एक टीम मिलती है, जेन फोस्टर, एरिक सेल्विग और डार्सी लुइस, जो न सिर्फ उसकी मदद करते हैं, बल्कि उसे इंसानियत के बारे में वो बातें सिखाते हैं जो उसने कभी समझी ही नहीं थी। उसके शुरुआती दिन तो बस उलझन और हताशा से भरे थे। वो एक ऐसी दुनिया में फंस गया था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था, और उसका एकमात्र लक्ष्य था अपना हथौड़ा वापस पाना।
उसके दिमाग में म्योल्निर ही उसकी ताकत की चाबी थी और उसे यकीन था कि एक बार वो उसे वापस पा लेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर वो पल आता है जो उसे तोड़ कर रख देता है। शील्ड के बेस में घुसने के बाद वो आखिरकार अपने प्यारे हथौड़े तक पहुंचता है और वो उसे हिला तक नहीं पाता। उस पल मूसलाधार बारिश में थॉर को एहसास होता है कि वो अब योग्य नहीं रहा। ये सिर्फ एक हार नहीं है, ये इसकी आत्मा का टूटना है। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी सबसे गहरी निराशा से ही सच्ची ताकत जन्म लेती है। ठीक उसी पल जब थॉर अपनी दैवीय शक्ति को वापस पाने की सारी उम्मीद छोड़ देता है, वो एक अलग तरह की ताकत की खोज करना शुरू कर देता है, चरित्र की ताकत। लेकिन लोकी कोई भी चांस नहीं लेना चाहता, ये पक्का करने के लिए कि उसका भाई हमेशा के लिए रास्ते से हट जाए। वो एसगार्ड के सबसे भयानक हथियारों में से एक डिस्ट्रॉयर को पृथ्वी पर भेजता है। ये एक ऐसा ऑटोमेटन है जिसे हराया नहीं जा सकता, जिसमें कोई भावना नहीं है और जिसे सिर्फ तबाही मचाने के लिए बनाया गया है। और थॉर अपनी शक्तियों के बिना ठीक उसके रास्ते में खड़ा है। और यहीं पर थॉर का असली चरित्र सामने आता है। वो जानता है कि वो इस चीज से लड़कर जीत नहीं सकता, इसलिए लड़ने के बजाय वो आत्मसमर्पण कर देता है। वो अपने नए दोस्तों और उस छोटे से शहर के बेगुनाह लोगों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने की पेशकश करता है। अपनी जिंदगी में पहली बार थॉर अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए लड़ रहा था। और बस यही निस्वार्थ बलिदान आखिरी परीक्षा थी। जैसे ही वो दूसरों की रक्षा के लिए अपनी जान देने को तैयार होता है, वो आखिरकार योग्य बन जाता है। म्योल्नियर आसमान से उड़कर सीधा उसके हाथ में आ जाता है और उसके साथ उसकी सारी शक्ति लौटाती है। इस पल में थॉर सिर्फ एक राजकुमार नहीं है, वो एक सच्चा हीरो है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। थॉर की जीत सिर्फ एक व्यक्तिगत जीत नहीं है, ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ है। ये फिल्म हमें दिखाती है कि पृथ्वी ब्रह्मांड में अकेली नहीं है और ये बड़े और ज्यादा ब्रह्मांडीय संघर्षों के लिए मंच तैयार करती है। आखिरी लड़ाई में दोनों भाइयों के इरादे बिल्कुल अलग थे। थॉर शांति कायम करने और जाने बचाने के लिए लड़ रहा था, वहीं लोकी अपने दर्द और गुस्से में तबाही मचाना चाहता था। थॉर बाइफ्रॉस्ट को तोड़कर दिन तो बचा लेता है, लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। वो पृथ्वी पर जेन के पास लौटने का रास्ता खो देता है और लोकी ब्रह्मांड के शून्य में गिर जाता है, जिसे मरा हुआ मान लिया जाता है। और अगर किसी को लगता है कि ये सिर्फ थॉर की कहानी थी, तो एक बार फिर सोचिए। इस फिल्म ने एमसीयू की आने वाली कहानियों के लिए बहुत जरूरी बीज बोए। इसने हमें शील्ड की गहरी भूमिका दिखाई, हॉकाई की पहली झलक दी और सबसे जरूरी टेसरैक्ट से मिलवाया, एक इन्फिनिटी स्टोन जो आगे चलकर एवेंजर्स को एक साथ लाने का कारण बनेगा। इसने ये साफ कर दिया कि अब दांव पर सिर्फ ये ग्रह नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड लगा था। तो अंत में थॉर का ये सफर हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। ज्यादा मायने क्या रखता है, वो ताकत जिसके साथ कोई पैदा हुआ है या वो चरित्र जिसे कोई बनाने का चुनाव करता है? थॉर की कहानी ये बताती है कि सच्ची हीरो वाली बात जन्म से नहीं मिलती, ये एक चुनाव है।